कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब किसी भी समय सरकार की तरफ से वैक्सीन को हरी झंडी मिल सकती है और आपको बता दें, हरी झंडी मिलते ही देश में कोरोना को लेकर सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। बाकायदा सरकार की तरफ से एसओपी यानी कि जो गाइडलाइंस है टीकाकरण की, वो भी जारी कर दी गई है। आपको बताएंगे कि इस गाइडलाइन में क्या होगा। सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को इंजेक्शन दिया जाएगा, यानी कि 30 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इन 30 करोड़ लोगों में कौन लोग मौजूद रहेंगे? फ्रंटलाइनर वर्कर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे जिनका सीधे आमना सामना रहता है पेशेंट्स के साथ, और बुजुर्ग रहेंगे। बुजुर्गों को सबसे पहले टीका दिया जाएगा, आम लोगों की बारी इसके बाद आएगी। और जब टीका लगवाने के लिए आप किसी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे या किसी बूथ पे, जैसे वोट देने के लिए आप जाते हैं, ऐसे ही बूथ भी बनाए जाएंगे जहां पर डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। बाकायदा वहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो जब आप पहुंचेंगे हॉस्पिटल में, तब प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको टीका लगेगा, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, हॉस्पिटल में हम पहुंचे हैं, अंदर चलते हैं और आपको तफसील से बताने वाले हैं कि टीकाकरण के लिए जब आप पहुंचेंगे तो पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे लगेगा आपको टीका। चलिए चलते। कोरोना की वैक्सीन हमारे आपके बाजू तक कैसे पहुंचेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया समझने के लिए हमने आज एक हॉस्पिटल का रुख किया। यहाँ हमने ये जानने और समझने की कोशिश की कि वैक्सीनेशन के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, वैक्सीनेशन के लिए कौन कौन सी स्टेज से आपको गुजरना होगा। हॉस्पिटल में आते ही सबसे पहले आपको जाना होगा कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन रूम में, जिसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं। और इस रूम में दरअसल आके आपसे सारी पूछताछ होगी, आपका पहचान पत्र देखा जाएगा और क्या क्या होगा ये डॉक्टर रुचि हमें बताएंगी। डॉक्टर रुचि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रुचि, ये रजिस्ट्रेशन रूम में क्या होगा? हमारे पास जो भी पेशेंट बाहर से गवर्नमेंट की साइड से रजिस्टर्ड होके आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड्स, उनको हम इस रजिस्ट्रेशन रूम में लेंगे और हमारे जो भी यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे होंगे वो कुछ डिटेल्स पेशेंट से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या पूछेंगे? मान लीजिए अनुपम आपके पास आए। अनुपम आइए ज़रा। अनुपम आए हैं आपसे वैक्सीन के लिए, तो आप क्या पूछेंगे? आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखा दीजिए पहले। मेरा सारा डिटेल्स इस फाइल में रखी हुई है और ये मेरी आईडी है। हाँ, ये देखिए, आईडी कार्ड चेक होगा और ये डॉक्टर साहब यहाँ पे आईडी कार्ड चेक करें अनुपम की। आईडी कार्ड में कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो ओके वाली जो आईडी प्रूफ्स हैं, यानी कि जिसको गवर्नमेंट की तरफ से एनओसीज मिली हैं, वो आप आईडी प्रूफ यहाँ पर लेके आएंगे। डॉक्टर साहब, फिर क्या पूछेंगे आप? उनकी प्रीवियस इलनेस के बारे में पूछिएगा। आपको कोई प्रीवियस इलनेस कुछ है? डस्ट एलर्जी है जो कि 15 ईयर पहले ही डायग्नोज हुई थी। और कोविड की जो कोविड हुआ था आपको इससे पहले? मैं अभी तक मुझे कोविड नहीं हुआ है। ठीक है। और कोई प्रेजेंट में आपको कोई बीमारी है, मतलब खांसी जुकाम ऐसी कुछ कोई प्रॉब्लम अभी प्रेजेंटली? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एलर्जिक हिस्ट्री, मतलब कोई दवाई से, कोई फूड से, किसी भी चीज़ों में एलर्जिक हिस्ट्री कुछ है? नो, आई डोंट हैव एनी ड्रग एलर्जी। ठीक है, एलर्जी नहीं है, यानी कि ये सारे सवाल यहाँ हो गए। अब जब हमारा ये प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, पेशेंट यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड हो गया, यानी कि फ़ोन पे भी तो वो देखेंगे ना कि इनको क्या। रजिस्ट्रेशन देखने के बाद ही हम पेशेंट को आगे ये डिटेल्स के लिए लेंगे। फ़ोन रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद, डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद हम पेशेंट को अपने वेटिंग एरिया में लेंगे। अनुपम को अब वेटिंग एरिया में बैठना होगा और अब ये पहले से ही वेटिंग एरिया जो है वो पूरा गवर्नमेंट की एसओपी के मुताबिक वेटिंग एरिया ये बनाया गया है। पेशेंट को आने के बाद यहाँ पे उनका बेसिक चेकअप, जिसमें उनका टेम्परेचर चेकअप, उनका बीपी चेकअप, वो कराया जाएगा। उनका बीपी चेकअप होगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे उनका बीपी चेक हो रहा है अनुपम का। अब आप देख सकते हैं डॉक्टर रुचि हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, ऐसे वेटिंग एरिया में बैठेंगे और आपका बीपी चेक होगा, आपका टेम्परेचर लिया जाएगा और सवाल जवाब तो आपसे हो ही चुके हैं कि क्या होगा। अब अनुपम का बीपी चेक हो रहा है। अब बीपी जब ठीक होगा तभी एनओसी मिलेगी वैक्सीन की। पेशेंट का बेसिक पैरामीटर्स जो भी वैक्सीनेशन से पहले पूरे होने चाहिए, बीपी उनका ठीक होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी फिजिशियन हैं, अगर रिक्वायर्ड है पेशेंट को, तो उनको भी दिखाया जाए वैक्सीनेशन से पहले। ठीक है। अभी देखिए, वैक्सीन को हरी झंडी मिली नहीं है, लेकिन हम आपको एक डेमो दिखा रहे हैं कि क्या होगा जब वैक्सीन आएगी।
आपको पहले रजिस्ट्रेशन रूम में जाना होगा, फिर आपको वेटिंग एरिया में वेट करना होगा। आपको बाकायदा आपके फ़ोन पे टाइम आएगा किस टाइम पर आपको वैक्सीन लगने वाली है, उससे कुछ समय पहले आना होगा ताकि जो पूरा प्रोसीजर है वो पूरा हो जाए। जैसे कि हमने आपको बताया कि अनुपम से पूरी पूछताछ हुई, उसके बाद अब अनुपम का बीपी चेक हो रहा है। अब देखते हैं कि बीपी जो चेक हो रहा है उसमें क्या निकल कर सामने आता है। कि इनका क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? 1 नॉर्मल है इनका, बीपी 160 और 74 है। और इनका टेम्परेचर आपने चेक कर लिया? टेम्परेचर ठीक है इनका। टेम्परेचर ठीक है, चलिए टेम्परेचर ठीक है। अब डॉक्टर क्या होगा? अब जैसे अनुपम अब अगर इनका जैसे बीपी नॉर्मल है, इनका टेम्परेचर नॉर्मल है, अब वेटिंग एरिया में वेट करेंगे जब तक जो हमारा वैक्सीनेशन रूम है उसमें अगर दूसरे पेशेंट मौजूद हैं तो उनका वैक्सीनेशन होने के बाद इनको हम अंदर वैक्सीनेशन एरिया में लेंगे। इस रूम में दरअसल आपको मिलेगी डोज। किसकी? कोरोना की डोज मिलेगी। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। ये वैक्सीनेशन रूम है, चूंकि बाकी जांच हो चुकी है। जी, बाकी जांच हो चुकी है। अनुपम जी ने बाकी क्लियरेंसेस ऑलरेडी ले ली हैं, इनका बीपी ठीक है, वाइटल्स वगैरह ठीक है। तो वैक्सीनेशन रूम में हम एट अ टाइम 2 पेशेंट्स को वैक्सीन दे सकते हैं। हमारे 2 स्टाफ होंगे यहाँ पे। अब जैसे अनुपम जी को हमने लिया है, ये वैक्सीन भी नॉर्मली जैसे इंट्रामस्कुलर वैक्सीन नॉर्मली लगती हैं उस तरह से ये वैक्सीन दी जाएगी, और जैसे कि हमारी स्वाइन फ्लू की वैक्सीन भी लगती थी। और वैसे तो SOPs गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वैक्सीन की आएंगी, बट मोस्टली हम लोग जो वैक्सीन प्रेफर करते हैं वो हमारे जो आर्म का एरिया है जिसे हम डेल्टॉइड एरिया कहते हैं, यहाँ पे उसको दिया जाएगा। लोग हैं वो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। ये सुई लगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम अगर ये लग गई तो हम कोरोना से बच जाएंगे। जी बिल्कुल, वैक्सीन से हम कोरोना से बच तो जाएंगे, बट एकदम से हम वैक्सीन लगाते ही इम्यून नहीं हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है हमारे ध्यान में रखना कि वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद किसी को भी इम्यूनिटी नहीं मिलती है। इसकी इम्यूनिटी आने के लिए कम से कम नहीं तो 3 से 4 हफ्ते, जो अप्रॉक्सीमेट अभी तक देखा जा रहा है, वैसे तो हमारी सारी स्टडीज़ चल रही हैं, बट अप्रॉक्सीमेट इतना टाइम लगता है इसके लिए हमारी इम्यूनिटी आने के लिए। अच्छा अनुपम, आप काफ़ी देर से आपका तो चेकअप भी हो गया, अब आप लेटे भी हुए हैं चूँकि हम डेमो कर रहे हैं। सो एक्साइटमेंट है कि जल्दी जल्दी आ जाओ और ऐसी मुझे लग भी जाए सीरियसली सच में वैक्सीन? बिल्कुल एक्साइटमेंट तो है बिल्कुल, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है वैक्सीनेशन के अलावा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितनी जल्दी लगे इम्यून हो जाऊँ वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब यहाँ पे वैक्सीन लग जाएगी डॉक्टर रुचि, इसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम जाएंगे हम? हाँ जी, क्योंकि कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन हम देते हैं पेशेंट को, जो कि खास करके जैसे कि कोविड की वैक्सीन है जो कि बिल्कुल न्यू है, तो ऐसे हम पेशेंट को तुरंत डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को हम कम से कम नहीं तो आधा घंटे अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। चलिए अब ऑब्जर्वेशन रूम में चलते हैं और ऑब्जर्वेशन रूम में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा और कैसे देखा जाएगा पेशेंट को। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर खासतौर पर डॉक्टर्स की नज़र रहेगी? दूसरे कमरे में अनुपम को वैक्सीन की डोज दे दी गई है। अब अनुपम तीसरे कमरे में जाएंगे और यहाँ उन्हें अगले 30 मिनट तक उनके सेहत की मॉनिटरिंग की जाएगी। और वैक्सीनेशन रूम के बाद अब हम डे केयर रूम यानी कि ऑब्जर्वेशन रूम में हैं, जहां पर पेशेंट को 30 मिनट के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा। डॉक्टर रुचि हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। डॉक्टर रुचि, इन 30 मिनट में क्या देखा जाएगा पेशेंट का? देखिए, कोई भी वैक्सीन जब किसी पेशेंट को दी जाती है उसमें थोड़े बहुत माइनर रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं। उन्हीं जैसे कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना, ये सब चीज़ें नॉर्मल वैक्सीनेशन में होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए साथ में कभी कभी पेशेंट का बीपी डाउन जा सकता है या उनको चक्कर जैसा ज़्यादा महसूस हो सकता है। ये सब चीज़ें देखने के लिए हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, जो कि ज़्यादातर 30 मिनट के अंदर अंदर हमें समझ में आ जाता है कि पेशेंट को वैक्सीनेशन का कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसको हम अर्ली रिएक्शन कहते हैं। और 30 मिनट बाद ऑब्जर्वेशन आपको देखने के बाद डॉक्टर्स आपको छुट्टी देंगे। जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आपके मोबाइल पर कुछ इसी तरह एक SMS आएगा, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपको कहां, किस वक्त और किसने वैक्सीन दी है। इसके साथ ही नीचे एक लिंक होगा जिस पर क्लिक करने के बाद इस तरह एक सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपके नाम के साथ आपकी जन्मतिथि और घर के पते का जिक्र होगा। सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन रहेगा कि आपको वैक्सीन की कितनी डोज कब दी गई और किस वैक्सीनेटर ने आपको टीका लगाया। आपने पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस का ABCD तो समझ लिया होगा, लेकिन अब आपको बताएंगे कि जब आप वैक्सीनेशन बूथ पर जाएंगे तो वहां क्या व्यवस्था होगी, आपके दस्तावेजों की जांच से लेकर वैक्सीन देने की प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल रहेंगे।
चलिए तो हम आपको बताते हैं कि वो वैक्सीन जिसका इंतजार सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, वो वैक्सीन का टीका जब आपको लगेगा तो किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा और क्या उस प्रक्रिया से पहले कभी आप गुजरे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। जी हां, क्योंकि जब आप कोरोना की वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए जाएंगे और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो यकीन मानिए आपको एहसास हो जाएगा इस बात का कि आप इस प्रक्रिया से पहले भी गुजरे हैं। क्योंकि एक भारत के नागरिक के तौर पर, भारत के वोटर के तौर पर जब आप वोट डलवाने जाते हैं, ठीक उसी तरीके की या कहिए लगभग उसी तरीके की प्रक्रिया से आपको दो चार होना होगा कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए। किस तरीके से ये प्रक्रिया काम करेगी हमने आपको पहले भी बताया था। 3 अलग अलग कमरे होंगे जिनसे होकर आपको गुजरना होगा। 3 कमरों में लगभग 30 मिनट आपको तीसरे कमरे में इंतजार करना होगा। लेकिन उसके आगे क्या कुछ होगा ये भी हम आपको जरा आज बताते हैं। तो देखिए, वैक्सीनेशन का जो बूथ है वहां पर दरअसल में क्या कुछ होने जा रहा है ये हम आपको बताते हैं। वैक्सीनेशन बूथ पर ये वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होंगे, वैक्सीनेशन ऑफिसर 1, 2, 3 और 4। और ये वैक्सीनेशन ऑफिसर कौन हो सकते हैं ये भी हम आपको जरा बताते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन ऑफिसर हो सकते हैं डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट, ANM, यानी कुल मिलाकर जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहां पर वैक्सीनेशन ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे, जिनका काम होगा कोरोना का टीका ये लोग आपको लगाएंगे। तो वैक्सीनेशन ऑफिसर का जो काम है वो हमने आपको बता दिया। वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 का क्या काम होगा और वो कौन होंगे? पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, NCC, NSS के तमाम कार्यकर्ता जो टीका लेने वाले के रजिस्ट्रेशन की जांच करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे आप वोट डालने जाते हैं तो जब आप जाते हैं तो आप अपनी पर्ची दिखाते हैं, पर्ची के आधार पर वेरिफिकेशन होता है, आपकी एंट्री की जाती है। ये काम यहां पर जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 है वो करेंगे। 2 का काम क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन ऑफिसर होंगे कौन? सरकारी कर्मचारी जो आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। न्यूज़ नेशन लगातार आपको बताता रहा है कि कौन कौन सी आईडी है जिनकी जरूरत हो सकती है आपको वैक्सीन लेने के लिए, वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए। ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये इस तरीके के जो बाकी तमाम जरूरी दस्तावेज होंगे उन दस्तावेजों की जांच करेंगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 और 4 की क्या भूमिका है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, ये लोग भी सरकारी कर्मचारी होंगे जो दरअसल में आप पर निगरानी रखेंगे। तीसरे कमरे में जब आप 30 मिनट तक बैठेंगे, उस 30 मिनट के दरमियान क्या कुछ चल रहा है उस पर ये नजर रखेंगे। 30 मिनट वेटिंग पीरियड पर नजर रखेंगे। क्राउड मैनेजमेंट का काम भी ये लोग संभालेंगे। ये वो वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं जो एक आदर्श बूथ, यानी आदर्श बूथ का मतलब जहां पर 100 लोगों का टीका लगना है वहां पर ये काम करेंगे। अगर ये संख्या किसी बूथ पर इससे ज्यादा होती है तो वैक्सीनेशन ऑफिसर्स की जो संख्या है वो इससे और ज्यादा बढ़ सकती है। आने वाले वक्त में स्थितियां साफ होंगी, लेकिन प्रक्रिया ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक भारत के नागरिक के तौर पर, वोटर के तौर पर आप वोट डलवाने जाते हैं, ठीक लगभग उसी तरीके से आप कोरोना की वैक्सीन का टीका लगवाने जाएंगे। वैक्सीन का ड्राई रन, ये शब्द बताने के लिए काफी है कि वैक्सीन जल्द आने वाली है। ड्राई रन का मतलब ही है जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने की फाइनल तैयारी। वैक्सीन के ड्राई रन के लिए कुल 4 शहर चुने गए हैं। पंजाब के नवा शहर और लुधियाना में ड्राई रन होगा, तो गुजरात के राजकोट और गांधीनगर वैक्सीन के ड्राई रन के गवाह बनेंगे। कोरोना वैक्सीन जल्दी ही लोगों को मिलने जा रही है और इसके लिए भारत सरकार ने कदम उठाना भी शुरू कर दिया। अगर बात करें, देश के 4 राज्यों को जो है वो ड्राई रन के लिए जो है वो चुना गया है, जिसमें से पंजाब एक है और पंजाब के जो नवा शहर और लुधियाना जो जिले हैं इनको चुना गया है। 27 दिसंबर के बाद जो है ये ड्राई रन शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और किस तरह से काम होगा ये जो है अभी से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ड्राई रन वैसे ही होगा जब वैक्सीन जो है लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले किस तरह की प्रक्रिया से गुजरना होगा, कहां पर जो है वो खामियां होगी वो देखने के लिए जो है ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है। तो पंजाब के 2 जिले हैं, नवा शहर और लुधियाना, वहां पर और बाकायदा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राजकोट में वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियां मुकम्मल है। न्यूज़ नेशन आपको वैक्सीन के स्टोरेज रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। राजकोट के वैक्सीन सेंटर में इसी स्टोर रूम में वैक्सीन रखी जाएगी और यही है वो गाड़ियां जिनके जरिए वैक्सीन अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाई जाएगी। गुजरात के गांधीनगर और राजकोट जिले में ये मॉक ड्रिल होगी सोमवार और मंगलवार को। आपको बता दूं कि ये अडालज का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जहां पर जो है तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। ये कोल्ड चेन रूम है और यहाँ पर 2 छोटे छोटे फ्रीज भी रखे गए हैं। बताया ये जा रहा है कि
जहाँ पर वैक्सीन का जो मुख्य स्टोरेज होगा वहाँ से वैक्सीन निकलेगी और वो वैक्सीन इस छोटे छोटे स्टोरेज में आएगी और यहाँ से कुछ पेशेंट बुलाए जाएंगे जो डमी होंगे लोग, उनको वैक्सीन का जो है वो टीका दिया जाएगा। राजकोट की ही तरह नवाशहर, लुधियाना और गांधीनगर में भी वैक्सीन के ड्राई रन के लिए संसाधन और हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। सिर्फ हम जो कोल्ड चेन के बक्से हैं उनको कैरी करेंगे, पूरा स्टाफ जाएगा। 25-25 जो वर्कर जिनको एक्चुअल वैक्सीन लगनी है वो लोग आएंगे, उनको ऑनलाइन हम चेक करेंगे, उनको वो पूरी ड्रिल कि कैसे उनका कार्ड चेक होना है, ऑनलाइन कैसे एंट्री होनी है, फिर वो वैक्सीनेशन वाले रूम में जाएंगे। वी विल डू ए डमी ट्रायल एज इफ़ के वैक्सीनेशन हैज़ बीन डन। फिर आधा घंटा वेट कराएंगे और ये देखेंगे कि एक दिन में कितने लोगों को हम वैक्सीन कर पाते हैं। अब बस ड्राई रन का इंतजार है, क्योंकि ड्राई रन ही तय करेगा इंडिया वालों को वैक्सीन किस तारीख से और किस तरह मिलनी शुरू होगी। टीम न्यूज़ नेशन।